सदीक जान इस वक्त अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। सदीक, जब से ख़बर आई आप वहाँ पर हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, ये बताएं कि क्या रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, अब तक तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आ सकी है, कीनिया के हुकाम क्या कह रहे हैं? उसामा गाजी साहब, तफ्तीश में क्या सामने आ रहा है और किन चीज़ों पर अभी अबहम है उन पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें वाज़ेह हैं पहले उन पर बात कर लेते हैं। पिछले 6 माह में इस मुल्क के अंदर, इस इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, वो मैंने भी देखा और हम लोगों ने बहुत करीब से देखा और पाकिस्तान के बच्चे ने देखा कि इस मुल्क में पिछले 6-7 माह में क्या हुआ। अरशद शरीफ साहब की बात करें, अरशद शरीफ साहब जो है वो प्रोग्राम करते हैं और कोई मंशात फरोश, कोई डाकू, कोई चोर, कोई लुटेरा, कोई इश्तिहारी, कोई मफरूर जो है वो दरख्वास्त देता है पुलिस को, मंशात फरोश दरख्वास्त देता है पुलिस को कि अरशद शरीफ गद्दार है, अरशद शरीफ ने गद्दारी की है, और पुलिस ये नहीं देखती कि बात कहने वाला चोर है, डाकू है, मतलूब है पुलिस को, बल्कि पुलिस उसकी दरख्वास्त पर अरशद शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज कर लेती है। कौन अरशद शरीफ? वो अरशद शरीफ जिसके घर से 2 जनाजे उठे थे एक दिन जब उनके वालिद की डेथ हुई और उनके भाई जो पाक फौज में थे वो आए और रास्ते में उनको शहीद कर दिया गया। तो 2 मैयतें उठी घर से, जिस अरशद शरीफ के ख़ानदान ने खून दिया हुआ था इस मुल्क की अमन के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। वो अरशद शरीफ वाहिद एंकर था, वो वाहिद सहाफ़ी था जिसने सबसे ज़्यादा जाकर और फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर और पाकिस्तान की फ़ौज के शोहदा के साथ प्रोग्राम किए, गाजियों के साथ प्रोग्राम किए, जाकर दिखाया पूरी दुनिया को कि कैसे हमारे मुल्क की फ़ौज लड़ रही है, कैसे हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, कैसे वो इस माँ धरती की हिफाजत कर रहे हैं। उस अरशद शरीफ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर पाकिस्तान दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाए गए, उस अरशद शरीफ पर कई FIRs की गई और उन FIRs में पूरी तरह मौजूदा हुकूमत जो है वो शामिल थी। इस हुकूमत की ईमा के ऊपर, इस हुकूमत के कहने के ऊपर, इस हुकूमत की गुंडागर्दी बदमाशी के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई। और मैं आपको थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जब अरशद शरीफ साहब पर ऐसा टाइम आ गया कि जहाँ पर मैं उनकी रहायशगाह के बाहर खड़ा हूँ, उनकी रहायशगाह के बाहर भी, उनके करीब भी नामालूम अफराद देखे गए, उनके दफ्तर के बाहर भी नामालूम अफराद देखे गए। तो ये वो वक्त था जब अरशद शरीफ साहब को हाथ जोड़ दिए उनके दोस्तों ने, उनके करीबी लोगों ने, उनकी फैमिली ने कि अरशद शरीफ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम बहादुर हो, तुम जुर्रत वाले हो, तुम्हारी हुब्बुल वतनी पे किसी को शक नहीं है, तुम्हारी जुर्रत बहादुरी पर किसी को शक नहीं है, तुमने फ्रंट लाइन पे जाके सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमारा सोचो, अपने बच्चों का सोचो, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, जब तक ये मौजूदा हुकूमत है तब तक पाकिस्तान से चले जाओ, वरना ये तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए, UAE चले गए, लेकिन मैं इस हुकूमत को, मैं इस निज़ाम को कातिल समझता हूँ अरशद शरीफ साहब का। इस हुकूमत ने राब्ता किया UAE से और कहा कि फौरी तौर पर अरशद शरीफ को डिपोर्ट करो, और उसके बाद अरशद शरीफ साहब अगर उन्होंने असाइलम लेना होता वो असाइलम अप्लाई करते, अगर उनका पाकिस्तान से FIRs से डर कर भागने का इरादा होता तो किसी मुल्क का वीज़ा लेते। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वो FIR से नहीं डरे थे, वो अपनों के हाथों मजबूर हो गए थे, अपनों की बेबसी देखकर और अपनों की मिन्नत जो समाजत थी उसके ऊपर, उसके हाथों बेबस होकर वो UAE जब गए, किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और UAE से उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, तो वहाँ से उनको UAE ने कहा कि आपके पास 48 घंटे का वक्त है, आप यहाँ से चले जाएं, और फिर वो कीनिया चले गए क्योंकि वहाँ पर वीज़ा नहीं चाहिए था, और फिर जो भी उन्होंने पीछा किया और वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। अब आ जाएँ इस बात पर कि वहाँ पुलिस क्या कहती है। वहाँ की पुलिस का जो निज़ाम है वो शायद जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए आसान था, क्योंकि ये भी जिस तरह का पुलिस सिस्टम पाकिस्तान में बना रहे हैं, जैसे ये जुल्म जबर तशद्दुद करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह का वहाँ पे हुआ। वहाँ की पुलिस के बारे में जो आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि पाकिस्तानी 2 लाख से 6 लाख के दरमियान वो बंदा मार देते हैं। वहाँ पे सब वो तो मशहूर हैं कि वो किस तरह से टारगेट किलिंग करते हैं, वहाँ कैसे जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली होता है, कैसे लोगों को शहीद किया जाता है। तो उस पुलिस के बारे में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हैं। लेकिन ये जो बार बार एक सवाल होता है और वैलिड सवाल है कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों गए। अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गए कि अरशद शरीफ के पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था और हुकूमत का दबाव था मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर कि आपने किसी तौर पर भी अरशद शरीफ को अपने मुल्क में नहीं आने देना। तो इसलिए अरशद शरीफ के लिए यहाँ पर भी ज़मीन तंग की गई। ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि यहाँ के निज़ाम ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ के इदारों ने, ये पुलिस उसमें ख़ास तौर पे शामिल है, जिस तरह के FIRs की गई
हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि एक से ज्यादा FIR नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस ने पंजाब के कितने शहरों में FIR कर दी। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट यह है कि अरशद शरीफ साहब की जो डेड बॉडी है वो कल जो है वो वहाँ से रवाना की जाएगी। कोशिश है जारी है। इस वक्त जहाँ मैं अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, तो रिहाइशगाह के अंदर जो है वो इमरान रियाज खान साहब और दीगर अरशद शरीफ साहब के दोस्त मौजूद हैं और पूरी कोशिश की जा रही है इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, बोल की मैनेजमेंट की तरफ से कि चाहे उनको एयर एम्बुलेंस में लाएं, चाहे स्पेशल प्लेन करना पड़े, जो पे करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन उनकी जो वालदा की ख्वाहिश है कि उनके बेटे को एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पर लाया जाए, तो उसके लिए बोल इंतजामिया समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज खान साहब कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि हुकूमत को भी हमने कहा, क्योंकि मजबूर हैं, हुकूमत यही है, मुसल्लत शुदा टोला है, लेकिन हैं तो यही इदारे तो इनके कंट्रोल में, इसलिए उनसे कह रहे हैं और वाजे किया उनके ऊपर कि कोई वसाइल आपके नहीं चाहिए, पैसे हम खुद देंगे, लेकिन जाहिर है मजबूरी हमारी कि मुसल्लत टोला है और इन्हीं के जरिए हमने जो है वो वहाँ के सफारत खाने से रब्ता करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गया है कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।